रात का सन्नाटा अपने शबाब पर था। कमरे में हल्की रोशनी थी जो खिड़की से छनकर आ रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी कुछ कहने को बेताब हो। कमरे के अंदर दो लोग बैठे थे, आरव और सिया। आरव की आंखें गहरी थीं, जैसे उसमें कोई तूफान छुपा हो। उसने सिगरेट जलाई, फिर उसे बुझा दिया। वो उलझा हुआ था। सिया उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, जिनका जवाब शायद आरव देना नहीं चाहता था। कोई तो वजह दो तुम्हें प्यार ना करने की। सिया की आवाज में शिकायत थी, दर्द था। आरव ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो यह सवाल सुनना ही नहीं चाहता था। वह उठा, खिड़की के पास गया और बाहर गिरती बूंदों को देखने लगा। फिर धीरे से बोला, सिया, प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। सिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में तंज था। अच्छा, तो जो हम दोनों के बीच था वो क्या था? झूठ। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिया को और बेचैन कर गया। हमारे बीच कुछ नहीं था सिया, बस कुछ लम्हों की गलतफहमी थी। आरव की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों ने सिया के दिल को जैसे चीर दिया। वो उठी, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, कि वो सब, वो बातें, वो लम्हे, वो हंसी, सब कुछ झूठ था। आरव चुप रहा। सिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस गुस्सा था। अगर यह सब झूठ था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जब मैं तुम्हारे करीब आई तो तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मेरा हाथ छोड़ा क्यों नहीं? जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स बताई तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? आरव अब भी चुप था। सिया ने गहरी सांस ली। आरव, तुम डरते हो, है ना? आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम्हें डर है कि अगर तुमने माना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। तुम्हें डर है कि अगर तुमने मुझसे अपने दिल की बात कह दी तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। तुम डरते हो आरव, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को इस प्यार के काबिल नहीं समझते। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, तुम कुछ नहीं जानती सिया। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मैं सब जानती हूँ आरव। तुम मुझे जितना भी दूर धकेलने की कोशिश करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। और जब तक तुम खुद को इस प्यार से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम इस प्यार को और गहराई से महसूस कर रहे हो। आरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गया। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश तेज हो गई थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक तूफान था, लेकिन उसके लब खामोश थे। सिया ने कुछ देर इंतजार किया, फिर अपनी सैंडल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कदम रखने से पहले एक आखिरी बार मुड़कर आरव को देखा। मैं जा रही हूँ आरव, लेकिन याद रखना, प्यार से भागने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। और तुम अब कभी अकेले नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा मेरे पास रहेगा। आरव ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दरवाजा बंद हुआ। आरव दरवाजे की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद को रोकते रोकते थक गया हो। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर जो जंग चल रही थी वह इस ठंड से कहीं ज्यादा तीव्र थी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां भींची, जैसे किसी अदृश्य दर्द को महसूस कर रहा हो।
उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज गूंज रही थी, सिया चली गई, लेकिन क्या वाकई? उसका दिल कह रहा था कि वह अभी भी यहीं है, इस कमरे में, उसकी सांसों में, उसके हर एहसास में। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगलियों को खोलते हुए सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आंखें छत की ओर देख रही थीं, लेकिन दिमाग में वही पल घूम रहे थे, वो पहली मुलाकात, वो हंसी, वो लड़ाइयाँ, वो बेफिक्री से बिताए लम्हे। और फिर आज की रात। एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों उसकी जुबान बंद हो गई थी? क्यों वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया? क्योंकि वह डरता था। हाँ, सिया सही कह रही थी, वह डरता था। प्यार उसे कमजोर बना देता और वह हमेशा से खुद को मजबूत बनाए रखना चाहता था। उसने हमेशा सोचा था कि अगर उसने किसी को अपने दिल में जगह दी तो एक दिन वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वह किसी को पास ही नहीं आने देता था। लेकिन सिया ने वह दीवारें तोड़ दी थीं। वह अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर बारिश को देखने लगा। हर बूंद जैसे उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने अपना फोन उठाया और सिया का नंबर डायल करने लगा, लेकिन फिर रुक गया। क्या वह उसे कॉल कर सकता है? क्या उसे रोक सकता है? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरव का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। क्या यह सच में हो सकता है? क्या सिया लौट आई? उसने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक कोमल सी हवा का झोंका, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की आवाज को सुना, जाओ, उसे ढूंढो। यह पहली बार था जब उसका दिल उसके डर पर हावी हो गया था। आरव ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां दो दो करके पार करता हुआ नीचे पहुंचा और दरवाजे से बाहर निकल आया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगा। सिया कहाँ होगी? क्या वह अभी भी आसपास है? उसने सड़क की ओर देखा और तब उसे वह दिखी, सड़क किनारे खड़ी, खुद में ही खोई हुई। आरव के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। वह उसके करीब पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ा हो गया। सिया ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। आरव, उसकी आवाज में हल्की सी थकान थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया। सिया की सांस थम गई। वह हकीकत और ख्वाब के बीच झूल रही थी। क्या उसकी आवाज कांप गई? आरव एक कदम और आगे बढ़ा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह मैं बहुत पहले से जानता था, बस खुद को मानने नहीं देना चाहता था। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। तो फिर रोका क्यों नहीं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं डर गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं जानता हूँ कि बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। और अगर मैं तुम्हें फिर से छोड़कर जाने लगी, तो आरव ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी और प्यार से कहा, तो मैं तुम्हें हर बार वापस लाने आऊंगा। सिया मुस्कुरा दी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब यह ठंड नहीं, बल्कि एक गर्माहट लेकर आई थी। दो दिलों के बीच जो दूरी थी, वह अब पूरी तरह मिट चुकी थी। बारिश की ठंडी बूंदें सड़क पर गिर रही थीं, लेकिन आरव और सिया के बीच अब कोई ठंडक नहीं थी। हवा में हल्की नमी थी,
लेकिन उनके बीच की बेचैनी अब धीरे धीरे पिघल रही थी। आरव ने सिया की कलाई को हल्के से थामा, जैसे वह अब उसे कभी खोना नहीं चाहता था। सिया की आंखों में हल्का सा सवाल था, एक उम्मीद भी और एक डर भी। क्या आरव इस बार अपनी बात पर कायम रहेगा? क्या यह बस एक भावनात्मक लम्हा है या वाकई उसने अपने दिल की आवाज को सुन लिया है? आरव ने एक गहरी सांस ली। सिया, मैंने तुमसे जो कहा वो कोई भावनात्मक पल नहीं था, नहीं कोई गलती। मैंने सच में अपने डर को महसूस किया, उसे समझा और उसे हराने का फैसला किया। मैं अब भागूंगा नहीं। सिया कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। तो अब तुम मानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आरव ने उसके हाथ को हल्के से अपनी पकड़ में कस लिया। हाँ, और यह भी मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन जब तुमने दरवाजा बंद किया, जब मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि असली तकलीफ तुम्हें जाने देने में है। सिया की आंखों में हल्का सा आंसू छलक आया, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। तो अब क्या? क्या तुम सिर्फ इसलिए मेरे पास आ रहे हो क्योंकि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो? आरव ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं सिया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि मैं अब और खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। तुम मेरे हिस्से बन चुकी हो, हर उस चीज का हिस्सा जिसे मैं महसूस करता हूँ, जिसे मैं जीता हूँ। और अगर तुम मुझे फिर से मुझसे दूर करोगी तो मैं तुम्हें हर बार वापस लाने आऊंगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा घर कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। सिया की आंखों में हल्की चमक आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ? आरव हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह जानता हो कि वह क्या कहना चाहती है। तो मैं तुम्हें तब तक मनाऊंगा जब तक तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हो जाती। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? आरव एक पल को चुप हुआ, फिर गंभीरता से बोला, तो मैं हर दिन तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा, जब तक कि तुम खुद यह न मान जाओ कि मैं इस प्यार के काबिल हूँ। सिया ने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर रख दी। और अगर मैं फिर से जाने लगी तो? आरव ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में ले लिया और धीरे से कहा, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए हर हद तक चला जाऊंगा। सिया की आंखों में हल्का सा विश्वास झलका। उसने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराई। शायद तुमने सच में खुद को बदल लिया है। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं सिया,